क्या व्यवस्था है कि स्वर्ण थाल में धर लाई वैदेही की पगदासी, पाटांबर से ढके सखी शब कर ही राम की हासी। ध्यान सुनिएगा, एक सोने के थाल में श्री जानकी जी की पनही जूती एक दासी रख करके लाई, ऊपर से पीतांबर से ढक दिया, बढ़िया मेज पर सुंदर रख दिया, और राघव जी से कहा कि राघव कि इनको करो प्रणाम लालजू, ये तुम्हारे कल देवा, मनोकामना पूर्ण हो ये सब, करो यथा विधि सेवा। कहा देखो ये तुम्हारे कुलदेव है और कुलदेव को प्रणाम करो, कुलदेव को प्रणाम करने से मनोकामना पूर्ण होती है। राघव प्रभु ने कहा बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने, ऐसे भोले नहीं नवे बिनु जाने पहचाने। जब तक परिचय नहीं हो जाता मैं किसी को प्रणाम नहीं करता। परिचय करवाओ, इनका घूंघट उठाओ, मैं अपने कुल देवता को देखूं फिर प्रणाम करूंगा। सखियां समझ गई कि अगर घूंघट उठाया तो बात खुल जाएगी। कहा ठीक है कोई बात नहीं। सखियों ने कहा लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण जी तुम जाओ। कि बोली सखियां लखन लाल से, जब राम जी से विफल हो गया तब सखियां बोली क्या कि बोली सखियां लखन लाल से आप ही शीस नवाओ, करे प्रणाम सप्रेम लालजू कुल की रीत निभाओ। हे लक्ष्मण जी आप ही अपने कुल रीति का कुल परंपरा का पालन करो और जाओ प्रणाम करो। लक्ष्मण जी कहा लक्ष्मण जी ने खुले शब्दों में कह दिया लखन बस हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज्य वंद्य नहीं माने। लक्ष्मण जी ने कहा देखो सखियां मेरे सामने राघव प्रभु खड़े हैं और राघव को छोड़ करके मैं किसी को नहीं पूजता, चाहे कोई देवी हो चाहे कोई देवता, मैं केवल राघव प्रभु को प्रणाम करूंगा। लक्ष्मण जी भी निकल गए। सखियों ने विचार किया दो भाई निकल गए, शत्रुघ्न जी से लाओ कहे। शत्रुघ्न जी से कहा कि जाओ प्रणाम करो, कुल की रीति निभाओ। शत्रुघ्न जी ने कहा बोले रे पुसूदन सुनहु सखी, हमरे कुल देव यहाँ क्यों आए। हे सखी तू ये बताओ हमारे कुल देवता यहाँ किस लिए आए, और आए तो हमको पता क्यों नहीं चला। तब सखियों ने कहा कि देखो विवाह के अंदर कुछ गुप्त बातें होती हैं, कुछ माताओं के अंदर वाली बातें होती हैं। मैया कौशल्या ने इनको सुव्यवस्थित करके यहाँ पर भिजवाया है और यहाँ पर ये पधारे हैं, आओ और इनको प्रणाम करो। शत्रुघ्न जी ने कहा मैं नहीं प्रणाम करूंगा। अब बचे भरत जी, और जैसे भरत जी की बारी आई सखियों ने कहा कि तेने प्रणाम कीन नहीं, अब भरत लाल की बारी। ध्यान से सुनिएगा, भरत जी का प्रेम राघव प्रभु के चरणों में कितना है, श्री जानकी जी के चरणों में कितना है, आप इसी से समझ लीजिएगा कि तीन प्रणाम कीन नहीं, अब भरत लाल की बारी। सादर किए प्रणाम भरत जी, हंसी सखी देतारी। भरत जी तो महाराज तुरंत साष्टांग लेट गए कि पाहि नाथ कर पाहि गोसाई, भूतल पर
लकुटे की नाई। भरत जी का हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गए और श्री जानकी जी की पनही जिस जगह पर रखी थी सादर लेट करके महाराज प्रणाम करने लगे। सखियां हंसने लगी। ध्यान से सुनिएगा। सखियां हंस उठी। लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि बताओ सखियां हंस रही हैं, हमारी बेइज्जती करवा दी। सखियां बोली कि देखो भरत जी, तुमने प्रणाम कर लिया है, अब अपने देवता का दर्शन कर लो। अब देवता प्रसन्न भये, दर्शन करि हो निहाला। कि दिए खोल पट निकुसी पनही, सकुचे दशरथ लाला। जैसे खोला श्री जानकी जी की पनही निकली और जैसे भरत जी ने श्री जानकी जी के पनही को देखा, एक बार नहीं बार बार प्रणाम करने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपको पता है कि किसको प्रणाम कर रहे हो? भरत जी ने कहा पता है कि औरन हित परिहास, भरत परम धन पाए। गद गद कंठ प्रेम तन पुलकित, नयन प्रेम जल छाए। और लोग तो उस जगह पर हंस रहे थे, लेकिन भैया भरत जी के आंखों में अश्रु आ गया, हृदय गदगद हो गया, कंठ भर आया। साष्टांग बार बार श्री जानकी जी के पनही को प्रणाम करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं। भरत जी का तो संकल्प है क्या कि मोरे शरण राम की पनही, मोरे राम सुस्वामी दोषु जम जनहि। राम सुस्वामी दोष सब जनहि, मोरे शरण राम की पनहि। मोरे शरण राम की पनहि। भरत जी का तो संकल्प है कि मेरे शरण में तो केवल राम जी की पनही है, मैं पनही का उपासक हूं। और देखो लक्ष्मण जी, आप कह रहे हो कि श्री जानकी जी की पनही है, तो ये आपके लिए श्री जानकी जी की पनही हो सकती है और राम जी की पनही अलग हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इन दोनों की पनही, इन दोनों की पादत्राण मेरे लिए पूजनीय है। कि मोरे शरण राम की पनही, ये सुदृढ़ मन मान। मोरे जान राम सीता में, रंचहु अंतर नाम। तुम्हारे लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये दोनों एक ही हैं। श्री जानकी जी में और राघव प्रभु में मैं अलग नहीं देखता। बार बार प्रणाम किया इसी अदा पर, तो राघव प्रभु इनके ऊपर हमेशा खुश रहते हैं। जब भरत जी मनाने के लिए राम जी को गए हैं, उस समय राम जी ने कहा है कि लक्ष्मण, कि लखन तुम्हारे शपथ पे तु आना। लखन तुम्हारे शपथ पे तु आना। सोचे सुबंध नहीं भरत समाना। सोचे सुबंध नहीं भरत समाना। शपथ पे तो चरण तुम्हारी,
मात शपथ पितु चरण दुहाई, भयवन भुवन भरत सम भाई, भयवन भुवन भरत सम भाई, भयवन भुवन भरत सम भाई। इसी अदा पर तो राघव प्रभु हमेशा भरत जी के ऊपर खुश रहते हैं। भरत जी ने बारंबार प्रणाम किया। आज विवाह हो गया। कोहबर का भी प्रसंग पूरा हो गया। कोहबर के बाद महाराज क्या होता है? पनही चोरी। पनही चोरी हुआ। पनही चोरी के बाद में सुबह भोजन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? भोजन। भैया राम जी, प्रभु राम जी, भैया लक्ष्मण जी, भैया भरत जी